आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर हम जाते हैं। तो आप पढ़िए कि दूसरा पत्रोस तीसरा दिया है 9वां वचन को आप निकालिए। दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय है और उसमें 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। द लॉर्ड इज नॉट स्लो about his promise has some count slowness, but he patience toward you, not wishing for any to perish, uh, but for all to come to repentance. but all to Come repentance. come repentance। हिंदी में कोई पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, पर तुम्हारा विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन वो कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबका मन फिराने का अवसर मिले। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। बच्चों लोग शांति से, खेलना नहीं, पर लंबा लंबा बैठो। दिखने में आया खेलने में, तो इधर लंबा बैठो। शुरुआत, हाँ, एक दूसरे के बाद उधर जा, उठ जा, उठ जा। हाँ, बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करने का, बैठ जाओ उधर। हाँ, प्रभु हम सबको आज इधर 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 मम्मी के गोद में थोड़ी बैठेंगे, इधर घर में चर्च में इधर लंबा। हाँ, हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। फिर से एक बार इस वचन को हम दोहरा लेते हैं। 9वां वचन पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसे देर कुछ लोग समझते जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु हम सभी को आशीषित करे। जब हम प्रार्थना करते हैं, कैसा प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर आज ही अभी कभी एक चमत्कार हो जाए। क्या हो जाए? चमत्कार हो जाए। बोलते प्रभु अभी कभी ये संकट दूर हो जाए, अभी कभी ये समस्या दूर हो जाए। हमारा जो प्रेयर जो है, प्रार्थना का जो वाया जो है, बहुत जल्दीबाजी रहता है। अगर थोड़ा सा भी देर मिला है तो हम गुड़गुड़ाने लग जाते हैं। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है? परमेश्वर सिर्फ उसी की प्रार्थना को सुनता है, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। प्रभु प्रार्थना को सुनता है कि नहीं सुनता? इस तरह सवाल हम पैदा करते हैं। इस तरह हम लोग क्या करने लग जाते हैं? सवाल करने लग जाते हैं कि कितना सफर करेगा, या कितना धीरज धरेगा, कितनी बार हम कितना खामोश बैठेंगे। हमने कभी से प्रार्थना किया है, लेकिन परमेश्वर जल्दी करता ही नहीं है। अरे बोलो ना। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से स्टेशन तक 10 चक्कर मारने के लिए बोलूंगा तो आप जरूर चक्कर मारने लग जाओगे, लेकिन 2 घंटा शांति से बैठकर प्रभु की उपस्थिति में थोड़ा खामोश बैठो, परमेश्वर बोलने तक बैठो, बोले तो बैठना बहुत मुश्किल है। हम दौड़ने के लिए, यानी हमारा जो मूवमेंट या हमारा अंदर जो है, हम कुछ भी काम करने के लिए, तेज करने के लिए या जल्दी करने के लिए हम उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ काम अगर थोड़ा सा देर कर दिया है, परमेश्वर अपने विषय को या प्रभु अपने काम को करने में अगर थोड़ा सा देर लगा है, तो हम वो जो गैप में जो हमारा प्रार्थना और प्रभु का जो उत्तर, इसके बीच में जो गैप अगर बढ़ जाता है ना, हम बहुत उदास हो जाते हैं। हम बहुत क्या हो जाते हैं? हम विश्वासी है,
यहाँ पर हम सभी बेटा विश्वासी है, सभी के सभी विश्वासी, ऐसा नहीं है कि कोई विश्वासी, सब विश्वासी है, बट विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास यानी परमेश्वर के उत्तर थोड़ा सा देर होने लग जाता है ना, तो हम थोड़ा सा निराशा लग जाते हैं, हम थोड़ा सा मन टूट जाते हैं, हमारा मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। परमेश्वर करेगा क्या, प्रभु क्यों नहीं करता है, शायद प्रभु नहीं करेगा, हिम्मत हार जाते हैं और हम उसके बाद प्रेयर करना हम छोड़ देते हैं और हम आस लगाना भी छोड़ देते हैं, पता नहीं प्रभु कभी करेगा, यानी हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, नहीं है तो हम परमेश्वर से थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं, प्रभु से थोड़ा सा लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर से लड़ना बहुत अच्छी बात है, प्रभु से युद्ध करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर से दूर मत जाना। अगले बोलो ना, प्रभु हम सभी को आशीषित करे। जल्दीबाजी हमारे अंदर परमेश्वर उत्तर देने में थोड़ा सा लेट होता ना, हम बहुत तकलीफ हो जाता, होता कि नहीं होता है। अब एक विषय दाऊद, इस दाऊद के बारे में मैं 2 वचन आपको मैं बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकालिए, आप पढ़िए भजन संगीता 13वां अध्याय में आप निकालिए, आइए मेरे साथ जल्दी भजन संगीता 13 में, और पहला 2 वचन हमको पढ़ेंगे, 1 और 2। हे परमेश्वर कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा। मैं कितनी बार प्रार्थना करता हूँ, मैं कितनी समय प्रार्थना करता हूँ, लेकिन तू मेरी प्रार्थना का भारी अपनी मुंह को क्यों छुपा के रखता है। दाऊद उदास के द्वारा परमेश्वर से बात करता है, वो उदास है जरूर, दाऊद थोड़ा सा दुखी है, दाऊद थोड़ा सा टेंशन है, बट वो परमेश्वर से दूर नहीं गया है, प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रभु को बोल रहा है, ये प्रभु मैं सच है कि मेरी प्रार्थना का समय या मेरा विनती का समय मेरी अपने मुंह क्यों छुपा लेता है। वो किसी लड़ता है, थोड़ा सा देर होता है, अरे बोलो ना, देर होता है तो नाराज मत हो जाओ, थोड़ा सा देर होता है तो आप गुड़ुड़ा मत हो, क्योंकि परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना को सुनता है। सुनता कि नहीं सुनता है, सुनता। आगे दूसरा वचन आप पढ़िए, मैं कब तक अपने ही मन में युक्तियां करता हूँ, मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करते रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। कभी तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा। क्या शत्रु की मुंह का बंद नहीं कर सकता? अभी तक आपने किया ही नहीं, अभी भी मुझ पर लड़ाई करता है, अभी भी मुझ पर लड़ाई करता है। बोलते कि नहीं बोलते है? अगर आपके पड़ोसी आपसे झगड़ा कर दिया है, अगर आपका पड़ोसी आपसे झगड़ा कर दिया है, पानी को लेकर, कचरा को लेकर, होता है कभी कभी चाली में सब डेली होता है, चाली में हर जगह पर होता है। झाड़ू मारते समय थोड़ा सा चकड़ा पेपर उधर गया है तो उसी दिन बड़ा रामायण चालू हो जाता है। एक सुबह अगर बिगड़ जाता है दिन, तो रात तक हमारा मूड उस दिन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बस उदास हो जाता है, टेंशन हो जाता है। बरोबर है कि नहीं? प्रभु आपका आशीष करे। यहाँ पर दाऊद के अंदर भी यही समस्या है। क्या बोलता है कि मेरा शत्रु मुझ पर झगड़ा करता है और मुझे प्रबल हो जाता है, उसका मुंह अब तक क्यों बंद नहीं करता है? परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु तो सुनता नहीं क्या? प्रभु तो सुनता नहीं क्या? हम नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से। तू सुनता क्यों नहीं है? मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता है? देखो मेरे को देखकर हंसता है, देखो मेरे को देखकर ऐसा ही देखता है, देखो मेरे को ऐसा ही देखता है। ऐसा भी देखेगा तो ऐसे बोलो, देखो उसने घूर के देखा पास तक। ले बोलो ना, ये हमारा बहुत सारे वीकनेस है। ले बोलो ना, ऐसा भी देखा, देखो बस एकदम जलस ही देखा उसने। ले बोलो ना, देखो बस वो ऐसा देखा ना कि मैं डर गया है, वो ऐसा देखा तो मैं क्या हो गया है, डर गया है। इस शत्रु के ऊपर हम करने वाला हमला है या ब्लेम या कुछ भी बात हो रही, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर दाऊद कहता है, प्रभु शत्रु मुझ पर प्रबल होता है, क्या तुझे कुछ तकलीफ नहीं? मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा तूने मुझे चुना राजा है, मैं तेरा बेटा हूँ। क्या मुझ पर कितनी बार शत्रु मुझ पर हमला कि प्रबल हो जा रहा है कि आप कुछ तो क्यों नहीं कर रहा है? बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम जिस विषय को लेकर प्रे करते हैं, जिस बात को लेकर प्रे करते हैं, अगर वो थोड़ा सा देर हो जाता है, ये सारे तकलीफ, ये सारे सवाल हमारे मन में सवाल खड़ा हो जाता है या पैदा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर जल्दी क्यों नहीं करता है?
लेकिन हम लोग कभी कभी प्रचार में बोलते हैं प्रेयर करो, परमेश्वर यूं में काम करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है। लेकिन हर बार वो बात सफल नहीं होती है। परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर बीमारी को चंगाई देता है, परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं हो रहा है। हमेशा ऐसा कुछ ही प्रेयर में तुरंत उत्तर मिल जाती है, कुछ ही बातों के अंदर हम प्रेयर करते ही परमेश्वर उत्तर देता है। लेकिन और कुछ ही बात है, और कुछ ही प्रार्थना का विनती है, प्रार्थना के समय विनती करते हैं, बट वो साल हो गया मास्टर, वर्ष खत्म हो गया, बट उस विषय का अभी तक उत्तर नहीं मिला। हमारे अंदर सवाल होता है कि नहीं होता है? परमेश्वर आपका आशीष करे, परमेश्वर क्यों जल्दी क्यों नहीं करता है? परमेश्वर जल्दी क्यों नहीं करता है? ये सवाल है। परमेश्वर देर क्यों करता है? परमेश्वर देर क्यों करता है? प्रे करते वक्त हम लोग कैसा प्रेयर करता है? बोलिए प्रभु अभी कभी हो जाए, यीशु नाम से अभी कभी ये दुर्घटना दूर हो जाए, अभी कभी संकट दूर हो जाए। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर देर करता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। दाऊद कहता है कि शत्रु मुझ पर प्रबल हो रहा, प्रभु जी तू अपने मुंह को क्यों मुझे छुपा दिया है? तू अपने मुंह को क्यों छुपा दिया है? मैं विनती करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, लेकिन तूने अपने मुंह को क्या कर दिया है? छुपा। और एक बच्चे में पढ़ाने पड़ता 94 भजन संगीता पे आप निकालिए 94, जल्दी हम पढ़ेंगे, टाइम बहुत कम है हमारे पास। 94 में 3 और 4 पढ़ेंगे। हे यहोवा दुष्ट लोग कब तक डिंग मारते रहेंगे? हाँ आगे। वे बकते और टिटाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। इन फालतू वस्तु के ऊपर वो लोग घमंड करता है, फालतू वस्तु के ऊपर बढ़ाई मारता है। ये सब मेरे सामने हो रहा है, इसके मुंह के क्यों तूने चुप नहीं करवाया? दाऊद सब परमेश्वर से क्या करता है? लड़ता है। मेरे शत्रु मेरे सामने मजाक उड़ा रहे, मेरे शत्रु सामने खड़ा होकर मुझ पर मजाक उड़ा रहे, मुझे सता रहे, मुझे रुला रहे, मुझे समस्या दिला रहे। ये सब शत्रु हमारे जीवन में है, बट परमेश्वर उसको उत्तर क्यों नहीं देता है? उसको उत्तर क्यों नहीं देता है? बराबर है कि नहीं? हम लोग बहुत निराशा हो जाते हैं, इस विषय को लेकर हम बहुत उदास हो जाते हैं। परमेश्वर जल्दी क्यों नहीं करता है? परमेश्वर लेके पीछे हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं देता है? ये बड़ा सवाल है। और एक वचन में पढ़ाने की बोलता हूँ, पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों में 3 अध्याय 5 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 5 वचन को आप पढ़िए। परमेश्वर के प्रेम और मसीह का धीरज की और प्रभु तुम्हारा मन को क्या करे? अगुवाई करे। अल्लाह पढ़ो ना, एक सुंदर वचन है। कभी कभी हम प्रेयर करते हैं तो तुरंत उत्तर हो जाता है, जवाब मिल जाती है, लेकिन कुछ सवाल के कुछ प्रेयर में परमेश्वर तुरंत उत्तर नहीं देता है। तो तुरंत उत्तर ना देने के कारण हमारा जो मन जो है एक उदास हो जाता है। हमारा मन क्या हो जाता है? एक उदास हो जाता है, या परमेश्वर के विरोध गड़बड़ करने शुरू कर देते हैं, या परमेश्वर के विरोध क्या बोलते हैं? नकार के जैसा परमेश्वर को ही हम क्या बोलते हैं? कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, विश्वास में से ढिल्ला हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और प्रार्थना सभा में भाग नहीं ले पाते हैं। कारण कि मेरे विनती को परमेश्वर तुरंत उत्तर नहीं दिया है, मेरी विनती को परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया है, परमेश्वर बहुत देर करता है करके। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है थिस्सलुनीकी कलीसिया को लेकर, क्या बोलता है? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। अगर कुछ वस्तु या कुछ कार्य को लेकर मैं मुद्दा पर रखकर प्रार्थना करता हूं, अगर उस प्रार्थना बहुत सारी विनती मेरी सुन लिया गया है, बट कोई कुछ ऐसे के विषय है मुझे अर्जेंट चाहिए, मुझे जल्दी प्राप्त करना है, इस विषय में उत्तर में जल्दी प्राप्त करना चाहता हूं। अगर आपका मन में सवाल है, अगर वो देर हो रहा है तो ये जल्दी नहीं हो रहा है, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है, तो यहाँ पर आपका उस सवाल को लेकर पौलुस यहाँ पर उत्तर दे रहे। क्या दे रहा है? परमेश्वर का प्रेम
और मसीह का धीरज, परमेश्वर का प्रेम और मसीह का धीरज। धीरज मतलब धैर्य, परमेश्वर थोड़ा सा धैर्य करता है। इन्हें धीरज क्या बोलता है? धीरज की। और प्रभु तुम्हारे मन को क्या बोलते हैं? प्रभु तुम्हारे मन को क्या करे? अगुवाई करे। धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन को अगुवाई करे। इन्हें परमेश्वर का मन आपको प्लान आपका मन में सेट होना चाहिए कि कुछ विषय को लेकर परमेश्वर जल्दी उत्तर देता है, कुछ विषय को लेकर परमेश्वर थोड़ा धीरज रखता है, थोड़ा सा क्या करता है? धीरज करता है। इस बात को और आपका मन अगुवाई होना चाहिए, लगना चाहिए, है ना। इस मन की और आप समझ जाओ, कुछ वस्तु है मैं प्रेयर करूंगा तुरंत मिलती है, और कुछ वस्तु प्रेयर करता हूँ थोड़ा सा देर होता है। इस माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरी उस सवाल को, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर उत्तर देता है, कभी जल्दी कभी देर। हालेलुया बोलो ना। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। तो मैं इस सवाल को लेकर मैंने जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेयर किया है कि, और एक वचन सालोमोन ने क्या लिखा है, हम उस वचन को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। सर्वदेशक पुस्तक 3 अध्याय 11 वचन को जल्दी पढ़िए, और 1-2 वचन में पढ़ाकर 3 में 11 वचन आप पढ़े। सर्वदेशक पुस्तक, ये सब कुछ उसने सब कुछ ऐसा बना है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, अपने अपने समय पर वो क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में, फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता, आज तक मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया बोल, हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर आदि से अंत तक जो काम करता है वो अभी तक लोग समझ नहीं पाते, लेकिन उसका शुरुआत का जो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बना है कि अपने अपने समय पर वो सुंदर है। बोल हालेलुया बोलो ना। कुछ सवाल के लिए उत्तर जो है तुरंत मिलना चाहिए तो ही वो सुंदर होती है, और कुछ वचन, कुछ प्रार्थना का उत्तर लेट सुनना चाहिए, लेट देर होकर आपको उत्तर मिलना चाहिए तो ही आपको सुंदर मिलेगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। अगर आप जो कुछ भी मांगते हैं तुरंत सब कुछ मिल जाता है तो मैं कहता हूं उसको सुंदर नहीं कहला जाता है, उसको सुंदर नहीं कहला जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आजकल जो हमारा बिल्डिंग के नीचे एक लड़का है, रिबन रहेगा तेरा 14 साल, उसकी मम्मी से झगड़ा करता है मैं अभी कभी शादी करके रख यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। कितना साल का है? 13-14 साल का। उसका मुझ भी आया नहीं है, मम्मी से बोलता है मेरे को कभी शादी करके रखेगा। हालेलुया बोलो ना। सब बड़ी बहन है, पढ़ाई करता है, और उसका बड़ा भाई है वो जॉब करता है, सब छोटा है तीसरा वाला। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि वो आप भी बोलता है कि मम्मी से झगड़ा करता है कि मेरे को अभी कभी शादी करके रख। आप मुझे बताइए वो परमेश्वर, देखो अगर वो मम्मी से मांगता है गॉड मुझे जल्दी से शादी करके रख, अगर प्रभु से भी मांग गया क्या प्रभु उसको देगा? प्रभु देगा? तो क्यों नहीं देगा? बोलो क्यों नहीं देगा? उसको काबिल नहीं है, वो अभी तक काबिल नहीं, योग्य नहीं है, अभी तक वो क्या नहीं है? योग्य नहीं। वैसा ही कुछ वस्तु मांग रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं दे रहा है? बेटा रुक, तेरे लिए अब समय आ गया है लेकिन मेरे लिए अभी तक समय। इसका मतलब परमेश्वर नहीं सुना है क्या? देर करता है। कुछ वस्तु देर होती है ना, वो क्या होता है मालूम है? 11 वचन में क्या बोलता है? उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। बस अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। जब कुछ प्रार्थना के लिए उत्तर देर होती है ना, वो बोलो बहुत सुंदर होता है। बोलो क्या होता है? बोलो क्या होता है? सुंदर होता है। होता है कि नहीं होता है? घुटने में खड़ा हो जाए, घुटने में खड़ा हो जाए, आखिरी तक वैसे खड़ा रहेगा। जो जो बोलेगा बात करेगा तो वैसे ही करूँगा। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया।
अब नेक्स्ट परमेश्वर और भी बोलेगा तो हाथ उठाकर खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस। अपने अपने समय पर आपका जो जवाब है वो सुंदर होता है। अपने अपने समय पर वो जवाब क्या होता है? सुंदर होता है। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए उसमें 2-3 शब्द है, लेकिन ये समय खत्म हो गया समय, लेकिन मैं आपको एक 2-3 शब्द आपको मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर देर क्यों करता है? आप लगता है परमेश्वर देर करता है? आप लगता है परमेश्वर देर करता है? आप लगता है परमेश्वर देर करता है? लेकिन हमारे मन में एक शब्द बैठा है, परमेश्वर देर करता है। हमारे मन में बैठा है कि परमेश्वर क्या करता है, लेकिन परमेश्वर देर करता है क्या? प्रभु देर करता है क्या? हम देखते हैं कुछ वचनों को लेकर परमेश्वर देर करता है कि नहीं करता है। पहला यिर्मयाह की पुस्तक आप निकालिए मेरे साथ। यिर्मयाह पहला अध्याय है। आपका बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय है, उसमें 5 वचनों का पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। बाइबल कहता है आप पैदा ही नहीं हुआ है। बाइबल कहता है नहीं उत्पन्न नहीं हुआ है। मम्मी का पेट में जब गर्भ होता है ना, जब एक छोटा सा बेबी शुरुआत होती है, जो बिगिनिंग, जो गर्भ जो शुरुआत होती है, वो भी नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आपके बाइबल में लिखा कि नहीं लिखा है? परमेश्वर आपको जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया, लेकिन अभी तक आप उत्पन्न नहीं हुआ, अभी तक आप क्रिएट भी नहीं हुआ, अभी तक आप शुरुआत भी नहीं हुआ। इतना शुरुआत में ही परमेश्वर आपका नाम लेकर पहचानता है। परमेश्वर क्या लेकर पहचानता है? नाम को लेकर पहचानता है। और प्रभु का आपको अभिषेक करता है। प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, सेकंड। और थर्ड, परमेश्वर आपको भविष्यद्वक्ता ठहराया, भविष्यद्वक्ता ठहराया। लेकिन बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। अभी आप बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जब नया जोड़ी कपल जब शादी हुई, शादी होकर 6 महीने में अगर गर्भवती हो गई, 2 महीने में 3 महीने में गर्भवती हो गई, तो बहुत एक्साइट हो जाती है। बहुत क्या हो जाता है? वो पूरा परिवार एक्साइट हो जाता है, बहुत खुशी हो जाती है, बहुत खुशी हो जाती है। और पैसा नहीं भी रहेगा तो किधर उधर उधार लेकर जाकर स्कैन लेने को जाएगा, डॉक्टर को दिखाने को जाएगा कि नहीं जाएगा। और बोलते बच्चे को फोटो दिखाओ, बच्चा कैसा दिखाओ, अंदर दिखा, बरोबर है कि नहीं? स्कैन के द्वारा देखने के लिए हम जा, ये नहीं बर्दाश्त नहीं होता है उसको देखने के लिए। बच्चा सही है क्या, उसका हाथ अच्छा है क्या, वो लड़का की लड़की, वो लड़का की जानने के लिए तड़पते हैं। डॉक्टर पूछते हैं पास बताओ ना, डॉक्टर बताओ ना, लड़का का लड़की, लड़का का उत्साहित होता है, एक्साइटेड हो जाता है। उत्पन्न होने से पहले इन्हें आपको पता चल गया कि आप गर्भवती बना मेरा बेबी, तो उसको लेके जाते हैं, उसको पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं, उसको पता लगाते हैं कि वो लड़का की लड़की, कोशिश करते हैं, लेकिन आप नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर सरप्राइज में रहता है। डॉक्टर बोलता है वो हम नहीं बताएंगे, वो हम नहीं बताएंगे। डॉक्टर बोलता हम नहीं बताएंगे, नहीं बता। लेकिन जानने के लिए कितना तड़पता है, जानने के लिए तड़पता कि नहीं तड़पता है? लड़का की लड़की और हॉस्पिटल में लेके जाकर अंदर डिलीवरी वार्ड में औरत गई तो किसी का भी बच्चा पैदा हुआ वो वहाँ रोने, अरे मेरा बेबी हो गया क्या, मेरा भी उसका नहीं पता, उठावली है कि हुआ कि नहीं, हो गया कि नहीं, कौन सा लड़का पैदा हो गया, बच्चा पता लड़का की लड़की, वो सब उठावली करते हैं होने के बावजूद। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि तू गर्भ में रचा, इतना सा तूने शुरुआत हुई, उतना में मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, अभिषेक किया है और जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। अभी मुझे बताओ, परमेश्वर शांति से बैठा है, परमेश्वर शांति से बैठा है। कैसे शांति से बैठा है? आपके गर्भ इतना सा हुआ बच्चा, इतना सा बच्चा हुआ 2-3 महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में, 10वें महीने में, इतना तक हुआ। परमेश्वर शांति से बैठा है। डेट आया, पैदा हुआ है, सब बोलता इसका क्या नाम रखे? परमेश्वर ने पहले नाम रखा है, ये मैं रखा नाम, ये मैं रख। प्रभु बोलता है क्या, ये तू मत रख, मैं रख दे। पर शांति से बैठता है।
हम ये नाम वो नाम ये नाम सभी नाम को सजेशन करते हैं, पास्टर को नाम पूछते हैं, इसका नाम पूछते हैं, बता दे क्या नाम है ना। हम सब इधर उधर हल्ला गुल्ला मशकर, गांव में फ्रेंड को फोन करते हैं, भाई को फोन करते हैं कि तू अच्छा नाम बता, इंग्लिश नाम बता, ये नाम बता, ये सब उसके नाम रखते हैं। हम इतना कोशिश के नाम रखते हैं ना, वो नाम ही परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया बोलो ना। वो नाम परमेश्वर पहले ही क्या कर दिया है, रख दिया। फिर वो बच्चा उस नाम से बुलाते हैं। आप लगता आपका आपने अपने हिसाब से नाम रखा है? आपने जो नाम रखा पैदा होने के बावजूद, परमेश्वर पैदा होने से पहले ही नाम रख के बुलाया। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। नाम रख दिया है, अभिषेक कर दिया है, जातियों का वंशधर ठहरा दिया है। ये सब करके वो चुपचाप बैठा है। आने दो, पैदा होने दो। मेरे बात आपको समझ में आया? तो इतना देर हो सकता है क्या पास्टर? हाँ, प्रभु है ऐसा। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? आपका मन में जोश आता है कि नहीं, पास इतना थोड़ी देर कर सकता है, कुछ तो जल्दी करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर समय समय पर करने से ही बड़ा आदर मिलती है, शोभा मिलती है। हालेलुया बोलो ना। देखिए, बच्चा पैदा हो किया है, नाम मेरे क्रम बुलाते हैं और उस बच्चे मस्ती करने लग जाता है। छोटा बच्चा चोरी कर लेता है, झूठ बोलता है, मार के इधर आके बढ़ेगा, मम्मी उसने मेरे को मारा। हकीकत में मारा किसने होगा? हमारा ही बेटा होगा। मस्ती को किसने रहेगा? हमारा ही रहेगा। हमारा बच्चा वहां बच्चे का झगड़ा कर गाली देकर मार कर आएगा और मम्मी को बोलेगा, मैंने मम्मी मी खाइस नहीं बोल लो, मैं तुला खरं सांगतो मम्मी, मी खरं सांगतो, मैं खाई नहीं बोलो, सर्व ते की लीला है। और मम्मी किसके बात को मानेगी? अपने लाड़ू की बात को मानेगी। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा। आइए ना, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल, मेरा बेटे को झूठ बोलने को आता ही नहीं पास, मेरा बेटे को गाली देने के लिए आता ही नहीं। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अपने बच्चे के बारे में इतना ही जानते हैं। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। मैं सच कहता हूँ, हाँ, हम हमारे बच्चे के बारे में जितना नहीं जानते हैं उतना पड़ोसी जानता है। हाँ, आपके बच्चे होने दो या मेरा बच्चा होने दो, हम हमारे बच्चों को जितना जानते हैं उससे ज्यादा आपके पड़ोसी जानता है। हालेलुया बोलो ना। लेकिन हमारा बच्चों गलती हमारे कान तक नहीं आता, बताता नहीं कोई। हालेलुया बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपका ये बात बताने हम सीधा एक लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, तो मेरा बेटा के विरुद्ध। हमारा आपका बेटा पर छुपा है, वो आपको नहीं मालूम। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। अगर पास्टर चिल्लाया है, अगर स्कूल में स्टार चिल्लाया है और कहीं रास्ते पे और कहीं चिल्लाया है, तो पहला आप अपने बच्चे को डांटा है, तूने कुछ किया रहेगा। आप घर पे लेके जाकर उसको प्रेम से बुलाओ, उसको उगाड़ो उसके अंदर से। हालेलुया बोलो ना। गलती हमारे ही बच्चे की रहे, बोल हालेलुया बोलो ना। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है, राइट। मेरा भी बच्चे का 50% हिस्सा है गलती की, आया ना। उस 50% रखकर दूसरी 50% जगह हमला मत करो। मेरी बात आपको समझ में आया? प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। हालेलुया। नाम बुला दिया है, अब ये बच्चा पैदा होकर यहाँ वहाँ जा रहा है, मस्ती कर रहा है, झगड़ा करता है, गाली देता है, ये सब यहाँ वहाँ आ रहा है। हम बोलते हैं प्रभु हमारे पास्टर हमारे बच्चे चर्च में आना चाहिए, अभिषेक पाना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, ये सब होना चाहिए। हम उसके लिए बहुत प्रेयर करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? नाम रखा है और उसको अभिषेक किया है, नाम रखा है वो। लेकिन हमारा बच्चा रोड पे खड़ा होकर मस्ती करता है, रोड पे खड़ा होकर, रोड के जो चौकट है या दो चार दोस्त लोग हैं या तो आस पड़ोसी में प्रार्थना के समय हम कहीं पर भी जा हम हो या हमारा बच्चा कोई भी हो, हम वहां जाकर बैठकर कपा मारते हैं। और कभी कभी एक घर में एक उधार हो जाता है, और बाकी कोई उधार नहीं हुआ, बाकी कोई कलीसिया में नहीं आता है, वो एक अंदर बहुत प्रेशर रहता है। प्रभु मैं तो आता हूँ, लेकिन मेरे घर में और दूसरा क्यों नहीं आता? कोई नहीं आता, क्यों नहीं आता? आना चाहिए। मैं तो इतना प्रेयर करता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो आंसू लगाता हूँ, मैं तो लड़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, जल्दी आवे। कोशिश होता है कि नहीं होता है? परमेश्वर बोलता है प्रभु मैं इतना उपवास करता हूँ, तो लगा डिस्टर्ब नहीं का? आपको तुझे मालूम नहीं है क्या? बोलते कि नहीं बोलते? बोल हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? समय पर वो आएगा
मैंने उसका अभिषेक कर रखा है। मैंने उसको जल्दी क्यों नहीं की है? परमेश्वर को अभी का भी आना चाहिए। हमारा उद्धार हो गया है, तेरा दूसरा आगमन अभी का भी, तेरा न्याय अभी का भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्धार हो गया। मेरा बीवी, मेरा बच्चा, सबको उद्धार हो गया है, अभी का भी तेरा आगमन होना चाहिए। परमेश्वर बोलता है, बेटा सिर्फ तेरा अकेला उद्धार पाने के लिए मैं जगत पर नहीं आया है, पूरे जगत को उद्धार पाने के लिए। अगर परमेश्वर देर करता है, मेरा पड़ोस अभी तक उद्धार नहीं पाया। परमेश्वर अभी तक न्याय नहीं करता है, इसीलिए वो गलती करता है, वो पाप करता है, या पाप में डूबा हुआ, इसके लिए प्रभु के आगमन अभी तक नहीं। प्रभु अभी कभी तो न्याय कर, कभी कभी बोलते हैं, झगड़ा करते हुए बोलते हैं, सामने से किसी के साथ हमला हो गया है, प्रभु तो अभी कभी न्याय कर। हम लोग सब न्यायाधीश बन जाते हैं, हम लोग सब क्या हो जाते हैं, झगड़ा करने के बावजूद, प्रभु इसको न्याय कर। प्रभु उसको जैसा न्याय करेगा वैसे हमको भी न्याय करेगा। मैं झगड़ा करते वक्त मेरे साथ होकर दूसरे को परमेश्वर बेईमानी बोलने का, दूसरे को सजा देने का और मुझे बचाना, ये हमारे न्याय का परमेश्वर के साथ लड़ाई है। परमेश्वर वो सामने वाला जो वैसे ही बोलेगा, प्रभु अगर तू उसके साथ खड़ा रहेगा तो मेरे साथ तो कभी खड़ा रहेगा, तो मुझे बचा और इसको सजा दे। प्रभु दोनों से सुनता है। प्रभु क्या से सुनता है? दोनों से सुन, बराबर है कि नहीं? न्याय, परमेश्वर न्यायाधीश है। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर इसीलिए देर करता है, सिर्फ मेरा उद्धार हुआ करके प्रभु के आगमन जल्दी नहीं होगी, प्रभु के न्यायाधीश जल्दी नहीं होगी, मेरा सामने वाला भी उद्धार होने का, मेरा पड़ोसी भी उद्धार हुआ, सब उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा ये कि यहाँ पर जितने भी बैठे सभी को परमेश्वर अपने स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर सभी को किधर लेके जाना चाहता है? इसलिए परमेश्वर की आगमन या प्रभु की न्याय देर करता है। समझ में आया? परमेश्वर क्यों देर करता है? परमेश्वर क्यों देर करता है? मुझे बचाया ना, तो ऐसा उसको भी बचाना है। प्रभु सबको बचाना है। पहले नाम रखने में लड़ाई होगी, बाद में उद्धार होने में, अभिषेक कलीसिया में आने में लड़ाई होगी। अभी जातियों का भविष्य ठहरेगा। कलीसिया में आने तक प्रभु मुझे कलीसिया में आना चाहिए। कलीसिया में आने के बावजूद नहीं, यहाँ पर आगे कुछ खड़ा होकर काम करना चाहिए। बराबर, हमारा आस बढ़ते रहता है। हमारा आस कलीसिया में आते आते तुरंत खड़ा होना है, ऐसा नहीं होता। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर उपयोग करता है। परमेश्वर क्या करता है? वो समय आता है, वो उसके लिए क्या आता है? समय। वो समय आएगा, वो पास से भी रुका नहीं सकता। हालेलुया बोलो ना। वो वक्त आता है तो कोई भी रुका नहीं सकता, अपने आप खड़ा होता है। हालेलुया बोलो ना। समय आने से पहले नहीं, मैं भी खड़ा रहूंगा, आपको बेइज्जती हो जाएगा। हालेलुया। तो फर्स्ट जो है आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर देर करता है करके हम क्या नहीं करना चाहिए? नाराज नहीं होना चाहिए। अभी आपको मैं सवाल करता हूँ, प्रभु देर करता है क्या? प्रभु देर करता है क्या? हम जल्दीबाजी में। प्रभु देर करता है क्या? नहीं। फिर हाँ बोलो, हम जल्दी कर, हमारा अंदर घाई भरा हुआ है, हमारे अंदर जल्दीबाजी भरा हुआ है। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? गाय और जल्दीबाजी। बोल हालेलुया। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? गाय और जल्दीबाजी। हालेलुया बोल, हालेलुया बोल, हालेलुया। देखिए और एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ अपने मेरे साथ। उत्पत्ति किताब 45 अध्याय 7 वचन, सूत्र पीछे लेके जाओ, पीछे लेके। 45 में 7 पढ़ो। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़ेगा, और तुम्हारा प्राण को बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। अगले बोलो ना। ये किसने लिखा है? कहाँ लिखा है? किसका बारे में लिखा है? मैं बताता हूँ, मेरे को देखिए। यहाँ पर यूसुफ अपने सगा भाई के बारे में लिखा हुआ है। यूसुफ को पकड़कर कहाँ डाला गया है? गड्ढे में डाला गया है। यूसुफ पकड़ कहाँ डाला गया है? गड्ढे में डाला गया है। वहां से निकाल कर क्या बोलते हैं?
मिस्रियों के जो व्यापारिक हाथ में क्या कर दिया है? बेच दिया। क्या कर दिया है? बेच दिया है। इनको क्या लगा, हमारा भाई बोला क्या लगा, हमने उसको गड्ढे में डाला, हमने उसको बेच दिया है। लेकिन यूसुफ क्या बोलता मालूम है? यूसुफ क्या बोलता है कि परमेश्वर को पता है देश में हाहाकार होने वाला है। परमेश्वर को पता है देश में क्या होने वाला है? हाहाकार होने वाला है। देश में हाहाकार होने वाला है। इस आकाल से बचने के लिए, इस आकाल से बचने के लिए पूरी देश में हाहाकार होने वाला है। बट केवल मिस्र देश में ही खाना रहेगा और वो भी यूसुफ की तरह ही होगा। पूरा दुनिया, पूरी संसार आकाल में पड़ा रहेगा, केवल मिस्र में खाना रहेगा और वो खाना भी किसके द्वारा होगी? यूसुफ के द्वारा। अरे बोलो ना। मुझे आप बताइए, पूरा देश अकाल हो गया है, बारिश ना होने के कारण अकाल, खाने के लिए अनाज नहीं मिला। सिर्फ आखिरी में घूम फिर के पता चला केवल अनाज किधर है? मिस्र में। अभी याकूब का पुत्र जो है, यूसुफ का जो भाई लोग है, अनाज लेने के लिए आ रहा है। अनाज लेने के लिए आ रहा है। वहां पर राजा बनकर कौन बैठा है? यूसुफ बैठा है। पता चल गया है ये मेरा भाई है, ये मेरा, गले लगा कर रो रहा है, अरे यार मैंने तुझे इतना सताया, हमने तुझे इतना तकलीफ दिया, हमने इतना तुझे परेशानी किया है, क्या करूं क्या करूं। अब तुझे बहुत सताया, तुझे बहुत हमने तकलीफ दी, क्योंकि कबूल करना पड़ा, कबूल करना पड़ा। अब यूसुफ बोलता है तो ऐसा मत सोच, तो ऐसा मत, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, परमेश्वर इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आया है, पूरा देश को मैं अनाज बांटूं, पूरा देश को मैं अनाज को बांटूं। इसका मतलब, इसका अर्थ आप समझ लीजिए, परमेश्वर कुछ साल के पहले ही यूसुफ को मिस्र देश में लेकर आया और देश में आकाल डाला। ये उद्देश्य नहीं है, परमेश्वर का उद्देश्य ये है यूसुफ की तरह देश में खाना बांटना है, यूसुफ की तरह पूरा देश में खाना बांटना है। परमेश्वर ने सोच दिया है, लेकिन वो तुरंत नहीं हुआ, उसके लिए समय लिया। उसके लिए क्या लिया? समय लगा, लेकिन वो समय पर परमेश्वर ने पूरा किया कि नहीं किया? पूरा देशवासी मिस्र देश में आकर क्या लेकर गया? अनाज लेकर गया। अनाज लेके गए कि नहीं लेके गया? प्रभु आपको आशीषित करे। और एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ, पढ़िए। हालेलुया। ये दोनों जोकर, इसको बचाओ, उसको थोड़ा पीछे बैठा, जब पीछे जा, उसको तो आगे जा, पीछे। सुबेदा जी कंट्रोल में रखो, आपकी कंट्रोल में रखो। हालेलुया, बोल हालेलुया। और एक वचन पढ़कर हम प्रे करते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय 13 वचन को आप पढ़िए। उत्पत्ति 22 में 13। तब अब्राहम ने 22 में 13 है ना? हाँ, जब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में से झाड़ी में क्या की फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया, ओम बलि करके क्या किया है? चढ़ाया। बस हो गया। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर ने अब्राहम क्या बोला है कि तो अपने एक लोटा पुत्र को क्या करना है? बलि चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? ये बलि चढ़ाना है। किसने बोला? यहोवा परमेश्वर ने। किसको बोला है? अब्राहम बोला। लेकिन परमेश्वर सिर्फ इतना ही सोचा था क्या और भी सोचा था? ये बात उसको मालूम था। मैं आपको बताता हूँ, आप जितना समझते हो ना, उतना प्रभु नहीं समझा। आपके बारे में और कुछ प्रभु ने सोच के रखा है। कितना समझ में आ रहा है? जो समझ गया तो अच्छी बात है। आपके साथ अब जो हो रहा है, आपके दृष्टि में जो दिखाई देता है, आपको लगता है कि यही इसमें खत्म,
आपका समझ इतना ही है, आपको इतने दिखाई दिया नजर का सामने, आपका नजर का पीछे परमेश्वर और कुछ रखता है और कुछ करना चाहता है, वो आपको पता नहीं है। हालेलुया बोलो ना। इसके लिए प्रभु देर, इसके लिए आपको लगता है प्रभु देर करता है। समझ में आया मेरी बात? समझ में आया? परमेश्वर ने बहुत सारा पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, लेकिन एक पहाड़ का ऊपर चढ़ने के लिए बोला था। वो पहाड़ का नाम मोरिया पहाड़। तो पहाड़ का नाम मोरिया पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कह दिया, जा अपने बेटे को लेकर बलि चढ़ाने के लिए, जा अपने बेटे को लेकर बलि चढ़ाने के लिए। मुझे लगता है इस वचन में मैंने पढ़ा ना, मेरा दिमाग में और एक ट्रिप चलने लगा, और एक तरह से चलने लगा। अब्राहम को परमेश्वर, अब्राहम इसहाक को इस पहाड़, इस कोने से ऊपर चढ़ाया। मैंने सोचा, मेरे अंदर परमेश्वर ने बोला, बेटा मैं अब्राहम को इधर से चढ़ाया। अब्राहम का मन तड़प रहा है कि मेरे बेटे को बलि देने के लिए मैं जा रहा हूं। परमेश्वर ने देर करके दिया और वो भी मांग रहा है, लेकिन वो नाराज नहीं, खुशी से देने लग रहा है, खुशी से जा रहा है। बट उसके मन में तो बोझ रहेगा, जा रहा है। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने रेवलेशन दिया, बेटा अब्राहम इसहाक गद्दा और सार माल लेकर अब्राहम इधर से चढ़ रहा है। अब्राहम को पता नहीं चले को दिया नहीं, मैं उस सामने बाजू से एक मेढ़ को भी ऊपर चढ़ने को आने दिया, सामने बाजू से एक मेढ़ को ऊपर आने दिया, और वो अब्राहम को मालूम नहीं है, वो आने दिया। वो घास कर चढ़ते आया, वहां पर मैंने एक भेड़ को भी रखा और उसको सीधा उधर आने लगाया और उसको उस सिंह को उस पेड़ के अंदर में फंसा दिया है। बोलो ना। ये सारा काम अब्राहम को मालूम नहीं, लेकिन अब्राहम के लिए मैंने करते रहा। हालेलुया बोलो ना। अब्राहम को ये दिखाई दे रहा है कि मेरे बेटे को मैं बलि दे रहा हूँ, मेरे पुत्र को मैं बलि। मेरे बात आप इतनों को समझ में आ रहा है? आज आपका दृष्टि, आज आपका समस्या ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने से परमेश्वर आपके लिए हर एक आशीष का मार्ग खोल के रखा हुआ है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु आपके लिए ब्लेसिंग तैयार करके रखा है, वो आपको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, सर्वोदय से पुस्तक 3 अध्याय 11 वचन में हमने पढ़ा, वो समय समय पर अपने उस वचन पढ़ो, अपने ऐसा बनाया कि तूने सब कुछ ऐसा बनाए कि अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। अपने समय पर वो सुंदर होते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अपने समय पर वो कैसा होता है? सुंदर होता है। अब्राहम बलि को लेकर यहाँ चढ़ा, मेढ़ों को परमेश्वर वहां से चढ़ा दिया, झाड़ियों के बीच में, झाड़ पेड़ के पीछे उसको फंसा दिया सिंह को, और ये पूरा तैयार कर दिया, क्योंकि वो भाग गया तो पकड़ नहीं सकता मेढ़ों को, मेढ़ भाग गया तो पकड़ नहीं सकता। अब्राहम बुढ़ा हो गया है, अब्राहम बुढ़ा हो गया है, लगभग 100 साल के ऊपर हो, 100 साल में पैदा हुआ है। अब लगता है ईसा का 15-16 साल रहेगा। अब कम से कम अब्राहम का वर्ष जो है 110-115 का आगे ऊपर, ये इतना बुढ़ा में मेढ़ों को दौड़ के पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब इमेज करो, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। 110-120 उम्र की बुढ़ा जो दौड़ना किस तरह दौड़ेगा, चलना तो किस तरह चले, आप थोड़ा इमेज करके देखो। और भेड़ों को परमेश्वर ने उस भेड़ों में फंसा दिया है, और अब्राहम लकड़ी को बीन के रखा, और उसके ऊपर अब्राहम को सुलाकर, अब्राहम आग को बांध कर उसको सुलाकर उसको बलि देने के लिए, अभी भी वो देर नहीं किया, चाक निकाल कर बलि देने के लिए जा रहा है। यहाँ तक आया है, यहाँ तक परमेश्वर मेढ़ को फंसा के रखा हुआ है। ये बात अब्राहम को पता है क्या? मैं कहता हूँ आपका भी जीवन में प्रभु इसी तरह काम करता है। हालेलुया। पता नहीं पास्टर क्या होगा, आप वन साइड देखते हैं, आप आपकी तरफ से देखते हैं, परमेश्वर की तरफ से सामने से देखिए। अल्लाह बोलो ना। आप 1 कदम आगे, परमेश्वर 2 कदम आपके लिए खड़ा, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। ये अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, बलि में लेटाने से पहले ही परमेश्वर ने मेढ़ को फंसा के रखा हुआ है। बलि पहले तैयार है उधर, ये बात अब्राहम को नहीं मालूम। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? हालेलुया बोलो ना। आप कभी भी मत बोलिए पास्टर में फंस गया है, मेरी बहुत परेशानी में। मैं बोलता हूँ नहीं, परमेश्वर ने पहले आपको छुड़ा के रखा है।
प्रभु ने आपको पहले क्या करके रखा है? बोलो, छुड़ा के रखा है, बचा के रखा है। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। और लेट आया और बलि देने के लिए जब छाको बढ़ाया, तब आवाज निकले, अब्राहम, ए अब्राहम, ए अब्राहम, अपने बच्चों के ऊपर हाथ मत डालना, अपने बच्चों के ऊपर हाथ मत डालना, हाथ मत डालना। जा आगे उठा के देख, आगे उठा के देख। हाथ उठा के देखा, तब उसको पता चला वहां पर एक मेढ़ फंसा हुआ है। अल्लाह बोलो ना। मेरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी आपका सामने पड़ा वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। वस्तु आपका लंबा पड़ा है, किधर है वस्तु, किधर है? सामने। गोच गोच के थक जाओगे, दिखेगा नहीं है। समय पर प्रभु प्रकट करे। अल्लाह बोला ना, अरे यार तू इधर मैंने कितनी बार देखा। समय समय पर होता है तो ये उसको महिमा रहता है। हालेलुया। वास्तव में मैंने सुबह से देखा इधर ही गोच गोच कर परिश, वो समय पर ही मैं दिखाऊंगा। हाथ था, नजर थी, परमेश्वर ने अंधा बना के रखा है। असल समस्या है, दुख है, संकट है, हल दिखेगा नहीं है। कब दिखेगा? प्रभु का समय तक। अल्लाह समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब्राहम की आंखों के ऊपर परमेश्वर ने पर्दा डाल के रखा, पर्दा डाल के रखा है। अभी बोलता है, नजर उठा, देखा, हाँ हाँ वहां पर एक मेढ़, उसको पकड़ के लेकर और बलि चढ़ा, तेरे बेटे को लेके जा। हालेलुया बोल, हालेलुया। मैं कहता हूँ परमेश्वर देर नहीं करता। अगर देर करता था, ईसा के यहाँ पर बलि होना चाहिए था। परमेश्वर देर करता तो यहाँ पर ईसा क्या होना चाहिए था? बलि होना चाहिए था। देर किया प्रभु, देर किया। अगर क्या बोलते हैं, देश में आंखल पड़ा। अगर परमेश्वर देर करता था तो पूरी देश नहीं, अब्राहम ने, सारे याकूब और उसके सारे पुत्र भूख लगर मरना चाहिए था। मरा गया, उसका अनाज मिला। क्या प्रभु देर करता है? प्रभु देर करता है? फिर मैं जल्दीबाजी नहीं। परमेश्वर देर नहीं करता है। परमेश्वर मुझे एक बात टाइम खत्म हो गया, लेकिन बता देता हूँ। जब हम बोर्डिंग में थे, जब हम हॉस्टल में था, बोर्डिंग में था, हम मतलब आप पता है 22 हॉस्टल है, पूरा 22 लोग हैं, करीबन 200 बोर्डिंग, 200 क्या बोलते हैं लड़का लोग हैं, और गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, लेकिन एक ही जगह पर ही कंपाउंड अलग अलग है। और बोर्डिंग का जो क्या बोलते हैं, भाई लड़का लोग जो करता है मस्ती कम नहीं है। लड़का लोग जो मस्ती करता है, और स्कूल में कितना मस्ती करता है आपने इमेज करके देख लो, फिर बोर्डिंग में कितना रहेगा उससे कई गुना बढ़कर। सार को ही खड़ा लेगा, अरे बोलो ना, सार को ही बराबर, उसको भी नहीं मालूम, अरे बोलो ना, उसको ही पिन मार देते हैं हम लोग, लड़का लोग। बोलो अरे बोलो ना। प्रभु आपका आशीष करें। और जल्दीबाजी, और हमारा वार्डन जो है, क्या बोलते हैं वार्डन, मतलब हॉस्टल का जो वार्डन जो देखभाल करने वाले हैं, वो मेरे को अच्छा, उनका अच्छा दोस्त हो गया, मतलब पहचान हो गया। उसका कुछ भी साबुन लेकर आना, सेविंग बिल लेकर आना, वो मेरे को ही बेचता है लेकर आ करके। और एक बार वो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा ब्लेड वो मैं लेके जाता हूँ। एक दिन मैं देखा, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा मुंचो आया। चलो आज भी हम जल्दी निकालने की, जल्दी आना है, मुझे क्या आना है, जल्दी आना है। वही प्लेट वो वार्डन साहब को देने से पहला मैं साफ करके वापस उसको दिया है, लेकिन साहब को खिला दिए। 14-13 साल का इतना बड़ा चालाक रहेगा तो 50 साल का वार्डन कम थोड़ी रहेगा। और उसको दिया और देखकर मैं चला गया, रख के चला आया। अभी तक देखकर आता था में, अभी रख के चला आया। एक ही वार्डन है, एक ही कंपाउंड है, तो दिखेगा ही शाम को। पौल की तरह बुला, मेरे को देखा और मैं नीचे भूंडी किया, क्योंकि मैंने क्या किया, जल्दी आने का है। क्या आने का? जल्दी आने का है, क्योंकि मेरे चेहरे को देखे तो पहचान लेगा। ए ऊपर देखा, पहले तूने फीस करके मेरे को दिया,
हालेलुया, बोल हालेलुया। मेरे बात आपके समझ में आ रहा है? जल्दी आना था, देखो गाल भरकर आ गया। हालेलुया। समय समय पर आना जरूरी है। समय समय पर परमेश्वर करता, प्रभु देर नहीं करता। प्रभु देर करता है। प्रभु ने मुझे एक ही बात उत्तर दी इस वचन के अंदर, अगर मैं देर करता था इसहाक मर जाता था। है या ना? आपका भी घरों में, आपका भी जीवनों में, या मेरा भी जीवन में इसी प्रकार कई सारी घटना, कई सारी समस्या हुआ था, लेकिन आपको लगता है देर किया है परमेश्वर, लेकिन मैं कहता हूं बच्चों में लेकर परमेश्वर देर नहीं। अगर देर करता था तो हाफ आपके परिवार यहां नहीं होता था। आज देर करता तो हाफ आपके परिवार यहां नहीं होता। आप है ना, तो परमेश्वर देर नहीं किया, समय पर आपको उठाया, समय पर बचाया, समय पर रक्षा किया, समय पर उद्धार कर आप यहां लेकर आया। बोल हालेलुया। क्या कहेंगे? परमेश्वर देर करता है? बाजू में देखिए, बोलो वो देर नहीं करता। सर वचन क्या है? वो देर नहीं करता। वचन क्या है? बोलो वचन क्या है? बोलो एक दूसरे बोलो, वो देर नहीं करता है। वो देर करता है? वो देर करता है? कभी नहीं करता। बोल हालेलुया। प्रभु आपको इस वचनों के लेकर आशीषित करें।